क्या आपको पता है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें सिर्फ अंदर जाने के लिए, जाके खाने के लिए नहीं, जाके खाने का अलग बिल बनेगा, जाने के लिए एंट्री पर पर्सन $2000 यानी करीब 1,20,000 रुपए पर पर्सन चार्ज है। एंड इस रेस्टोरेंट का नाम है सब्लिमोशन और ये स्पेन में मौजूद है। दुनिया में जितने भी लग्जरियस रेस्टोरेंट्स हैं उन सब में ये सबसे टॉप पे आता है, मतलब वर्ल्ड का सबसे महंगा रेस्टोरेंट। इस वीडियो में आप ऐसी गजब नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स का नॉलेज गेन करने वाले हो। फैक्ट नंबर 18, एक इंसान कितने उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकता है? अगर मेल की बात करें तो सबको ये पता है कि 18 से लेके 40-50 तक का व्यक्ति बच्चे को जन्म दे सकता है, जो कि हम लोग कॉमनली अपने लाइफ में देखते हैं। बट क्या कोई 80 साल का इंसान बच्चे पैदा कर सकता है? तो क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के रिकॉर्ड के लिस्ट में जो हाईएस्ट ऐसा हुआ है सबसे ज्यादा उम्र में बच्चा पैदा करना, ये हुआ है 101 साल पे। आप ये लिस्ट देख सकते हो। जेम्स ई स्मिथ नाम के एक इंसान ने 101 साल में बच्चे को जन्म दिया था। और सेकंड में आप रमजीत राघव को देख सकते हो, इनका नाम, जो कि इंडियन लग रहा सुनने में, यानी ये इंडियन ही है। और ये 94 साल के उम्र में पहले बच्चे को जन्म दिए थे और 96 में फिर दूसरे बच्चे को जन्म दिए थे। इनकी वाइफ उस टाइम 52 इयर्स की थी, रमजीत राघव की वाइफ, जिनका नाम था शकुंतला देवी। फैक्ट नंबर 17, बांग्लादेश में मुबारक अहमद खान नाम के एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डेवलप किया है जो कि जूट से एक्सट्रैक्टेड किए हुए सेलुलोज से बनता है। और इस बैग का नाम है सोनाली बैग। और नॉर्मल जो प्लास्टिक जो कि हम लोग डे टू डे यूज करते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसपे अक्सर हम लोग मिठाई दुकान से कुछ लेते टाइम लेते हैं, या फिर ये तो आजकल बैंड है बट फिर भी यूज होता है बहुत जगह पे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बट ये जो सोनाली बैग है ये बिल्कुल इसी के तरह दिखता है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है। और सबसे मेन बात है कि ये जो बैग है ये दिखता उसी की तरह है और छूने पे भी वैसे ही फील होता है और उतना ही स्लिपरी फील होता है। एकदम डिट्टो प्लास्टिक है, लेकिन ये एनवायरनमेंट में कोई भी नेगेटिव असर नहीं करेगा। जो ग्लोबल प्लास्टिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। फैक्ट नंबर 16, क्या है कि कुछ स्टोरीज जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। एक बच्चा जो कि बहुत अंडरवेट पैदा हुआ था, उसको बचाने में डॉक्टर ने दिन रात लगा दिया था, एक कहानी के हिसाब से, यानी ट्रू स्टोरी है। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर माइकल शैनॉन। एंड इस बच्चे के जीने के चांस सिर्फ 50% थे। चांस था कि वो मर सकता था, बट उन्होंने दिन रात लगा के किसी भी तरह ट्रीटमेंट करके अपने नॉलेज का उपयोग करके उसको बचाया। ये तो ठीक है, ये तो कहानी का फर्स्ट पार्ट। बट इस रियल स्टोरी में फिर क्या होता है, वो बच्चा जिसका नाम पड़ता है क्रिस ट्रोकी, उसने एक बार देखा कि हाईवे में एक कार को एक ट्रक ने ऐसे धक्का मार दिया और इंजन और साइड वाला रोड पे इतने जोर से इम्पैक्ट हुआ कि इंजन का फ्यूल बाहर निकल के आग लग गया। और वो इंजन जाके टकराया और इम्पैक्ट इतने जोर से था कि गाड़ी में आग लग गई और वो एसयूवी बर्न होने लगा। एंड उस लड़के ने उस आदमी को बचाया अननोइंगली, कि हाँ उसका जिम्मेदारी बनता है कि अगर वो देख रहा है कि आग लगने वाला है तो इंजर्ड को निकालना, और वो निकाल दिया। एंड कोइंसिडेंटली वो वही बच्चा रहता है जिसका डॉक्टर जान सेव करता है। एंड जो कार में जो इंसान रहता है वो वही डॉक्टर रहता है। एंड बाद में जाके इन दोनों को ये बात पता चलती है हॉस्पिटल में। ये कहानी याहू बेस्ट स्टोरीज ऑफ 2015 में भी पब्लिश हुई थी। फैक्ट नंबर 15, ये जो फैक्ट है ये मतलब पूरे चैनल के वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्स में से एक है। क्या है कि एक मरते हुए इंसान का ब्रेन एक्टिविटी साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया। ब्रेन में जो चलता है मरते टाइम, साइंटिस्ट को ये जानना था कि एग्जैक्टली क्या चलता है इंसान के दिमाग में जब वो मर रहा होता है, जब उसके अंदर से प्राण निकल रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मरता है तब मरते वक्त उसको पूरे जिंदगी का पूरा एक समरी दिखता है कि क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या लाइफ बिताया, किसके साथ बिताया, कौन उसके चाहते थे, कौन दुश्मन थे, ऐसे टाइप का सब पूरा सीन चलने लगता है। एंड देन इंसान मर जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, इस बात का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था बिल्कुल भी। बट साइंटिस्ट ने फाइनली ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया। एंड जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, वो 87 ईयर ओल्ड इंसान हार्ट अटैक से मर रहा था। एंड ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मरते हुए इंसान का ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड किया गया है। एंड उस एक्टिविटी ने रियली में ये प्रूव कर दिया, ग्राफ्स ऐसे ही बने जैसा कि तब बनता है
जब कोई इंसान किसी चीज को याद कर रहा होता है, किसी अपने पुराने टाइम को याद कर रहा होता है, किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहा होता है। मतलब आपको मैं अगर बैठा दूं यहाँ पे और आपको बोलूं कि आप पूरा सोचो अपने 4-5 साल पहले से लेकर अभी तक पूरे लाइफ के बारे में, आप बैठ के सोचोगे और आप जैसे सोचोगे वैसे ही वो ब्रेन एक्टिविटी कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ आपके दिमाग में इतना एक्टिविटी हुआ। जब कोई इंसान रिकॉल करता है मेमोरीज को तब ऐसा ग्राफ बनता है, ये हो जाएगा रिकॉर्ड। एंड जो वो बूढ़ा इंसान मर रहा था उसका जो ग्राफ था, मरते टाइम जो ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड किया गया, वो ऐसे ही ग्राफ से सिमिलर था, मेमोरी रिकॉलिंग का ग्राफ से। इसका मतलब ये बात सच है कि मरने के पहले लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एज ए समरी दिखती है। अब ये क्यों दिखती है, कैसे दिखती है, वो तो एक मिस्ट्री है, उसके ऊपर तो भी बहुत रिसर्चेस करने होंगे, बट ये होता है, ये कंफर्म हो गया है। ये जो लाइफ रिकॉल वाली थ्योरी है वो ट्रू है, मरने के पहले पूरी जिंदगी दिखती है। फैक्ट नंबर 14, एक एलिफेंट है टैंजानिया में एंड इसका जो वेट है वो 8000 केजी है एंड ये बिलीव किया जाता है कि ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इस एलिफेंट के ऊपर आप बहुत सारा आर्टिकल्स देख सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि 8000 केजी कैसे ज्यादा है, तो आपको मैं एक एस्टिमेट के लिए बता देता हूँ कि एक नॉर्मल एलिफेंट का वेट 4000 से लेके 6000 केजी तक होता है एंड इस एलिफेंट का वेट 8000 केजी है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। एक बड़ा सा हाथी आप देखते हो, उसको सोचो कि उसका डबल कोई ह्यूमंगस सा हाथी आ गया, वैसा ही है। फैक्ट नंबर 13, ऐसा कुछ लोग को होता होगा जब कोई ऐसे ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखता है तो चिंग चिंग करके जो आवाज आता है उससे इरिटेशन होता है, या फिर जब कोई बेंच को ऐसे घसीटता है तब चिंग करके होता है, उससे गूज़बम्स आने लगते हैं। या फिर आप सो रहे होते हो और आपको खाने का आवाज आता है किसी का तो आपको इरिटेशन लगने लगता है, गुस्सा आने लगता है। या फिर कोई च्युइंगम चबा रहा है, उसके साउंड से आपको इरिटेशन होने लगता है। या फिर कोई पेंसिल को ऐसे टक टक करके आवाज कर रहा है, इससे इरिटेशन होने लगता है। इसको कहते हैं मिसोफोनिया, अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू स्पेसिफिक साउंड। फैक्ट नंबर 12, आप ये बताओ कि नंबर 0 और इन्फिनिटी, इनमें से कौन बड़ा है? तो ऐसा जस्ट एक कंसेप्ट है ये कि इन्फिनिटी जो है उसको कभी भी हमारा दिमाग कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। मतलब हमारा दिमाग 0 को तो समझ सकता है कि हाँ नथिंगनेस, लेकिन इन्फिनिटी को नहीं जान सकता है। कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, करोड़, 10 अरब, 10 खरब, वो हमेशा 0 से ज्यादा क्लोजर है इन्फिनिटी की बात करें तो। मतलब 1 लाख करोड़ खरब अरब जो नंबर है वो भी नंबर 0 के करीब होगा, बट इन्फिनिटी अभी भी उसके लिए बहुत दूर है। नंबर 1, 2 से इतना दूर है इन्फिनिटी, 1 लाख खरब से भी इन्फिनिटी उतना ही दूर है, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब होता है इन्फिनिटी। 0 को इंसानी दिमाग कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंड करता है बट इन्फिनिटी को नहीं करता है। फैक्ट नंबर 11, हॉट एयर बैलून जो होता है उस पे लोग खाना खाते हैं, डिनर करते हैं आसमान में, जो कि एडवेंचरस लोग होते हैं। बट वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में सबसे हाईएस्ट डिनर कौन किया है? तो ये बेयर ग्रिल्स का नाम है। इन्होंने 7600 मीटर पे जाके डिनर पार्टी किया था हॉट एयर बलून पे। फैक्ट नंबर 10, जो लोग कहते हैं ना कि ये बनना मेरा एम है, एम वर्ड का अक्सर हम लोग यूज करते हैं, ये मेरा एम है। तो आपको पता है एम का फुल फॉर्म क्या होता है? एम का फुल फॉर्म होता है एम्बिशन इन माइंड, एम। फैक्ट नंबर 9, इजिप्ट के शेरो एयरपोर्ट में एक स्कल्पचर मौजूद है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। फुल स्क्रीन में देखो, ये आपको फर्स्ट ग्लैंस पे देखने पे लगेगा कि ये कैसे बंधा हुआ है। आखिर ये दोनों रस्सी से कैसे बंधे हुए हैं एंड रस्सी इसको ऐसे कैसे सपोर्ट कर रहा है। बहुत कोई बोलते हैं कि ये गॉड ने किया है या फिर कोई सुपर नेचुरल चीज है, बट नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये जो आप रोप देख रहे हो, रस्सी, इसके बीनीथ एक आयरन का रड है एंड चारों तरफ जो ऐसे रैप्ड है, ये इसके अंदर लोहा मौजूद है, तभी वो ऐसे सपोर्ट किया हुआ है। एंड ये जो पत्थर देख रहे हो आप, 5 किलोग्राम से भी कम के पत्थर है, जो कि सिर्फ दिख रहे हैं ऐसे, बट एक्चुअल में पत्थर नहीं है, क्योंकि लाइट वेट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लॉथ को रैप करके कलर किया गया है। तो ये था सियारो एयरपोर्ट पे मौजूद इस स्कल्पचर का सच। फैक्ट नंबर 8, हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने वे में यूनिक होता है। इसके लिए आपको 2 सबसे अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं अभी। ये ड्राइंग देखो, इसमें ये जो आप पेंसिल कलर देख रहे हो, ये कह रहा है कि मैं उतना शार्प नहीं हूं,
क्योंकि मैं कलर हूं, और जो पेंसिल है वो शार्प है, बट वो सोच रहा है कि मैं कलरफुल नहीं हूं। बट एक्चुअली में दोनों का अपने अपने जगह पे यूज है। वैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है एक रेजर ब्लेड और एक एक्स, जिसे लकड़ी काटा जाता है। रेजर ब्लेड जो है वो शार्प है, बट पूरे पेड़ को काटने में अक्षम है, और एक एक्स जो है वो पेड़ को तो काट सकता है बट बाल को नहीं काट सकता है। तो सबका है अपना अपना यूनिक पर्पस होता है। फैक्ट नंबर 7, चाइना में बुलेट ट्रेन है, ये तो आपको पता ही होगा, बट आपको एक मैं बहुत कूल सा इमेज दिखाता हूँ कि जो डिपोट होता है, मतलब जहाँ पे ट्रेन रहती है और वो रवाना होती है अलग अलग रूट्स पे, वो डिपोट कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में एक सिनेमा हॉल है, और उसमें आप नॉर्मली जो सिनेमा हॉल्स में जाते हो उसमें कैसे बैठते हो, सीट्स पे बैठते हो या फिर रिक्लाइनर होगा जिसमें आप सो के भी देख सकते हो, जो कि बहुत जगह पे होता है। बट स्विट्जरलैंड के इस सिनेमा हॉल में आप देख सकते हो कि डबल बेड लगा दिए गए हैं सो के मूवी देखने के लिए, बिल्कुल घर की तरह। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि LG का फुल फॉर्म जो है वो लाइफ्स गुड होता है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पता नहीं कहाँ सुना था मैं, और आप भी सुने ही होंगे लाइफ्स गुड। बहुत लोग बोलते हैं LG जो कंपनी इतनी फेमस, लाइफ्स गुड, बट ये एक्चुअली में रॉन्ग है। एक्चुअली में LG का फुल फॉर्म जो है वो है लकी गोल्ड स्टार। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक 17 ईयर ओल्ड एक लड़के ने IRCTC जो प्लेटफॉर्म है जिसमें टिकट बुकिंग होती है रेलवे की, उसमें एक बग को फाइंड किया था उसके ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम में, जिसके चलते प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाखों लोगों की लीक हो जाती, एंड इसी लड़के के चलते ये बच गया। जब ये हुआ था तब बहुत लोग चौंके हुए थे कि एक 17 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। बट यही तो है, आजकल के जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, एंड ये बग अगर फिक्स नहीं होता तब लाखों लोगों का इंफॉर्मेशन लीक हो जाता। फैक्ट नंबर 3, एक ट्रिक मुझे पता चली थी वॉइस कमांड की, जो कि हैरी पॉटर के स्पेल जैसा होता है, जादुई मंत्र टाइप का। ये मैंने अपने आईफोन में ट्राई किया तो वो काम कर रहा है। एंड्रॉयड में मुझे पता नहीं करेगा नहीं करेगा, बट अगर मैं अपने फोन को लूं, गूगल ओपन करके वॉइस सर्च में बोलूं ओके गूगल ल्यूमॉस, तो ये फ्लैश लाइट जो है ये जल जाता है। ओके गूगल नॉक्स, तो ये दो कमांड थे, ओके गूगल ल्यूमॉस और ओके गूगल नॉक्स। फैक्ट नंबर 2, एक यूट्यूबर है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन को देख के इतने इरिटेट हो गए एक फिजिक्स के क्वेश्चन को कि उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो रियल लाइफ में घुस गए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, हेलीकॉप्टर ऐसे है, ऐसे उड़ रहा है तो कितने एंगल में गिरेगा या फिर कितने स्पीड में गिरेगा। इसको सॉल्व करने के लिए वो रियल लाइफ का हेलीकॉप्टर को रेंट पे लेके वैसे ही घुमाए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। एंड इस चीज के बारे में आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। उस यूट्यूबर का नाम था डेरेक म्यूलर। फैक्ट नंबर 1, फ्री फायर जो गेम है वो तो आपको पता ही हुआ कि जो दो सबसे बड़े स्टोर्स है ऐप के, एंड्रॉइड में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के iOS में ऐप स्टोर। तो ऐप स्टोर है तो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों हट चुका है, बट प्ले स्टोर में फ्री फायर मैक्स अभी भी है और फ्री फायर का मेन गेम हट चुका है। तो ऐसा क्यों, लोगों का मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो मेन बात यह है कि एलिजेड तो यही किया गया है कि क्राफ्टन के केस के चलते, उस केस में जिसमें लिखा हुआ था कि फ्री फायर BGMI के एलिमेंट्स को कॉपी करता है, वो हट गया था एलिजेडली। तो क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा रिपोर्ट करता है तो एक स्पेसिफिक URL को रिपोर्ट करता है। तो क्राफ्टन ने मेन गेम का URL डाला होगा और वो इमीडिएट बेसिस पे ब्लॉक हो गया होगा। एंड फ्री फायर मैक्स का गूगल प्ले पे अलग पेज है, तो क्योंकि दोनों प्रोबेबली एक ही सर्वर से चलते होंगे एंड दोनों एक ही कंपनी से बैक्ड है, फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर का ओनर तो एक ही है ना, तो ऐसा हो सकता है कि फ्री फायर मैक्स भी हट जाए, ऐसा माना जा रहा है लोगों के हिसाब से। बट ये बहुत ही पेचीदा चीज है, ये जो चल रहा है समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत कोई फ्री फायर जो इंस्टॉल किए मेन गेम को, उसका आईडी भी चल रहा है और बहुत कोई का नहीं चल रहा है। तो ये रैंडमली कैसे हो रहा है, मतलब टेक्निकल चीज तो पेचीदा होती ही है, बट ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। बट फिलहाल जब तक फ्री फायर मैक्स चल रहा है तब तक आप इसको प्ले कर सकते हो।
बट सच्चाई तो यही है कि मतलब ये भी रिस्क पे है, क्योंकि दोनों गेम को एक ही कंपनी ओन करता है, फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स। एंड मेन बात है कि फ्री फायर अभी तक वापस नहीं लौटा। इतने दिन हो गए बट फ्री फायर का मेन गेम अभी तक वापस नहीं लौटा है, एंड कुछ खास अपडेट्स भी नहीं मिले हैं इस चीज के ऊपर बाय द कंपनी। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।